न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। नन्ही ने जो बुक मंगवाई थी ना, आ गई। सॉरी मम्मी। नन्ही नन्ही मेरे लिए कार्ड लेकर आई थी और मैंने उसे। नन्ही 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 इतनी आसानी से कैसे मानेगी? आखिर मेरी बेटी जो है, पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। चॉकलेट देके सॉरी बोलूंगी तो मान जाएगी। नन्ही 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 बेटा मेरी बात तो सुन। नन्ही 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 मेरी बात सुन। नन्ही मेरी बात सुन। अब सुनो रेनू, सुबह से 3 बार उस कुत्ते रस्तोगी की डांट खा चुका हूं। तुम चौथे का इंतजाम मत बिठाओ प्लीज। देखो वैसे भी वो मुझसे नाम से बात नहीं कर रहा। कब से अकाउंटेंट अकाउंटेंट कह के बुला रहे हैं मुझसे। हाँ अकाउंटेंट, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, दिखाई भी नहीं दे रहा क्या? इधर आओ। जी सर। क्या चल क्या रहा है? फोन पे बात करने का इतना ही शौक है तो कहीं जाके तुम टेलीफोन ऑपरेटर क्यों नहीं बन जाते? हाँ? सर वो नहीं, एक काम करो, तो कल से यहाँ बैठ जाओ रिसेप्शन पे। वैसे भी एज एन अकाउंटेंट तुम कुछ काम के नहीं हो। मात्रे मात्रे की फाइल रेडी है? जी सर रेडी है। तो अब मैं तुम्हें क्या इनविटेशन दूं कि संजय साहब फाइल लेके मेरी कैबिन में आइए? अभी लेकर आता हूं। बी क्विक। जी जी मैं जानती हूँ उसे फिक्र है मेरी, पर कैसे समझाऊं उसे कि उसकी मासूम सोच की तरह सीधी सादी जिंदगी नहीं है मेरी। उसके नादान तरीकों से हमारी जिंदगी की उलझनें नहीं सुलझ सकती। जीजी आज पहली बार मैंने उस पर हाथ उठाया। समझ नहीं आता क्या हो गया है मुझे। तुझे नहीं मेघा, बेटा तेरे आसपास पिछले 2-4 दिनों में इतना कुछ हो रहा है ना, ये टेंशन उन्हीं चीजों पे निकल रहा है। हाँ तू अंदर चल, मैं तेरा फेशियल कर देती हूँ। अरे तू मेरा फेशियल कर देना। शाम को जब नन्ही आएगी ना तब उससे बात कर लेना, तब तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अंदर चल। तुमने अपना मैथ्स का होमवर्क कर लिया? मुझे क्वेश्चन 4 का आंसर नहीं मिला। मेरे पापा की फोटो, मेरे पापा की फोटो है। नए या पुराने वाले? मेरी मम्मी कह रही थी कि इसकी मम्मी फिर से शादी करने वाली है। क्या? मेरी मम्मी कह रही थी कि दोबारा शादी करना बहुत शेमफुल होता है। झूठ, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। हाँ तो फिर न्यूज़पेपर में शादी का ऐड क्यों दिया उन्होंने? वो मेरी मम्मी ने ऐड नहीं दिया था, वो मैं। तो तुम यहाँ से चली जाओगी अपने नए
नए पापा के साथ तुम्हारा नाम भी बता जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ श्वेता? अरे इसके नए पापा आने वाले हैं। नए पापा? तो श्वेता एक काम करते हैं, पूरी क्लास के सामने टीचर से नविका के नए पापा का नाम पूछ सकते हैं। आइडिया तो अच्छा। मैडम हमारा क्वेश्चन का आंसर देते थे, हम पक्का कलाई बोल जाएगी, है ना नविका? बोलना नविका, बोलना तेरे बोलना नविका, बोलना। मुझे नहीं पता नविका, प्लीज दाल बच गई। ये आशा, उषा, किरण और संध्या, इन सबकी जन्म कुंडली निकलवानी पड़ेगी, तब जाके असली कहानी का पता चलेगा। और जब तक इनकी कुंडली हमारे हाथ नहीं लगती ना, तब तक इनके बाप दीनानाथ की कुंडली हाथ नहीं लगेगी। उसकी कुंडली भी जल्दी हाथ आ जाएगी, तू देखते जा। मैंने दाना फेंक दिया, बस चिड़िया के फंसने की देर। अच्छा, चिड़िया फंसाएगा तू? अकेले रहता है इसका ये मतलब नहीं है जो जी में आए तो करे। माँ, मर भी गई तेरी माँ, मर गई तेरी माँ। आशा, उषा, किरण, संध्या, ये रखो से, कम से कम मुझे बताया तो होता है। अरे कुंडली तो माँ बाप मिलाते हैं ना। अरे लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं कोई भी एरी गैरी आशा, उषा, किरण, संध्या को अपने घर की बहू नहीं बनवाऊंगी। तू अपनी मर्जी का मालिक हो गया क्या? अरे माँ, सांस तो ले लो पहले। ये लो, देखो अपनी बहू की फोटो देखो, कान मत खींचना, देख लो। ये तो बिल्डिंग की फोटो है जी। ये आशा, ये उषा, ये संध्या और ये किरण। मैं अपने अखबार की स्टोरी का रिसर्च कर रहा था, वहां काम कर रहा हूं अपना। लेकिन गुरु, तू तो कह रहा था लड़के की फोटो है, ये तो बिल्डिंग की फोटो है। तेरी क्या बे? अब क्या बोला तू माँ से? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, तो जब से वो लड़की गई है, तब से भैया ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। हाँ, ये एक नंबर का चुगलीखोर है, गधा कहीं का, उल्टी खोपड़ी। तू अच्छी तरह जानता है कल रात जो लड़की आई थी क्यों आई थी? सच कहूँ तो आपकी इन्हीं बातों पे मुझे कभी कभी शक होता है। माँ, मैं उससे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था, इसीलिए उसे घर लाया था। इंफॉर्मेशन लाया था, लेकिन बेटा वो तो इंफॉर्मेशन छोड़ के चली गई। ये चूड़ियां, ये रुमाल और ये लिपस्टिक। कभी कभी तो मुझे लगता है कि गुरु की सोच गलत नहीं है। माँ, आप ओवर रिएक्ट कर रही हो यार, सच्ची। ये गलती से गिर गया होगा, और ये सब ना इसकी गलती है। तू करता क्या सारा दिन? साफ सफाई नहीं होती तुझसे? माँ, इससे तो झाड़ू भी नहीं मारा जाता, आलसी कहीं का। निकाल दो इसको। माँ जी, बेटा तू घर चल, तू यहाँ रह के ना बिगड़ जाएगा। तू कितना शरीफ था, देख क्या हो गया तुझे। हाँ, जैसा तुम समझ रही हो ना, वैसा कुछ नहीं, सच्ची। किस किस को समझाएगा बेटा, किस किस को समझाएगा? लोग तो जो देखेंगे वही समझेंगे ना। क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले कि इतनी भोली भाली सूरत वाला ये मोन कैसी लड़कियों को लेके आता है घर, और जब वो कब जाती है? सुबह। अब आधी रात को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता। क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले, कैसे संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। ये भगवान, मैं मर क्यों नहीं गई? मोनो, मोनो रुक जा।
ये लीजिए सर फाइल। हेलो सर। सर सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं, सिर्फ मात्रे साहब की साइन चाहिए एस्टिमेट्स अप्रूव करने के लिए। क्या ये क्या है क्या ये? हाँ, मिस्टर मात्रे हमारे इतने बड़े क्लाइंट हैं और तुम्हें उनके नाम की ठीक से स्पेलिंग भी नहीं आती? जाओ जाओ और दोबारा बना के लाओ, जाओ। सॉरी सर। और सुनो, प्यून से कहो 4 कॉफी लेके आए। पियून बाहर गया है सर। तो तुम लेके आओ, जाओ लेके आओ। ओके सर। और सुनो, शक्कर अलग से लाना। जी सर। जाओ। हाँ, तो मात्रे साहब मैं ये कह रहा था कि अकाउंटेंट, फोन पे बात करने का इतना ही शौक है तो कल से यहाँ बैठ जाओ रिसेप्शन पे। वैसे भी एज एन अकाउंटेंट तुम कुछ काम के नहीं हो। अरे यार, अरे व्यास जी, क्या आज प्यून नहीं आया? अरे व्यास जी, अरे ट्रे लेके। अरे अरे क्या बात? अरे अरे क्या हो गया? अरे लगता है व्यास जी का प्रमोशन हो गया। अकाउंटेंट जी सर। कॉफी कौन सर्व करेगा? अकाउंटेंट, ये गिफ्ट्स पड़े ना, वो मात्रे साहब की गाड़ी में ध्यान से रख दें। अरे नहीं मिस्टर रस्तोगी, इतना तो हम मैनेज कर लेंगे। अरे नहीं नहीं मात्रे साहब, ऐसे क्यों कह रहे हैं? इन लोगों को मैं उनकी औकात से ज्यादा तनख्वाह देता हूं। इतना तो काम करने दीजिए उन्हें। मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? जाओ। जी सर। यूजलेस। आप सिंगापुर जाने वाले थे ना अपनी फैमिली के साथ? जी पूरी तैयारी है, बस अगले हफ्ते जाना है। चलो जल्दी करो, इन्हें लेट हो रहा है। सुनो, ये मात्रे साहब की गाड़ी है। यही है, क्यों? ये सामान रख दो। इक्की खोल रहा हूँ, पीछे रख दे।
हेलो हेलो संजय बेटा, कैसा है तू? रेनू बता रही थी तू बहुत परेशान है। संजय, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ? संजय, संजय! क्या हुआ माँ जी? सब ठीक तो है ना? वो कुछ बोला ही नहीं, फिर फोन काट दिया। क्या हुआ रेणु? ये परेशानी है बता। नहीं नहीं चंचल, परेशानी किस बात की होगी हमें? वो दरअसल इन्हें ना प्रमोशन मिलने वाला था, मिल गया लगता है। हम लोगों से ना वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे वाह, तब तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए बता। हाँ दूंगी ना पार्टी, क्यों नहीं करेंगे पार्टी? अब चंचू तू ना अब जा, मुझे इनके लिए कुछ स्पेशल बनाना है ना? जा 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 जा। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मतलब उनकी नौकरी। मेरी तो सुबह से ही तुकतुकी बनी हुई थी। अब क्या होगा माँ जी? इतने लोग हैं, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हम तो सड़क पर ही आ गए। तो अंदर चल। भैया नन्ही, वो तो बस में चढ़ी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं होगा। नन्ही, चलो चलो, चलो। नन्ही, अदिति, बेटा नन्ही को देखा? नहीं आंटी, नविका तो बस में चढ़ी ही नहीं। बस तो बहुत ही स्कूल के बाहर वेट कर रही थी। बाय आंटी। तो फिर नन्ही कहीं स्कूल में ही तो। नन्ही, 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 नन्ही। आपको नन्ही मिली क्या? देखिए, हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि नविका आज स्कूल नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए आज का अटेंडेंस रजिस्टर, नविका के नाम के आगे एब्सेंट मार्क लिखा है। अगर नविका स्कूल आई होती तो क्लास जरूर अटेंड करती। वो मेरे सामने स्कूल बस में चढ़ी थी, तो गई कहाँ? मैडम, मैंने नविका को सब जगह देख लिया, लेकिन नविका कहीं नहीं मिली। सुन लिया आपने? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि नविका आज स्कूल नहीं आई। आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई होगी। लाइए दीजिए, मैं खुद चेक कर लूंगी।